हाय गाइस। मैं हूं डॉक्टर सदाशिवम। और काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं, भाई साहब आप मारुति में काम किए हैं। मारुति 10,000 तक पहुंच गया था 3-4 साल पहले, मगर आज कुछ टाइम से वो बिल्कुल नीचे होके 7,000, 6,500 तक पहुंच के अभी धीरे 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 वो ऊपर उठ रहा है। और काफ़ी एनालिस्ट्स का ये कहना है कि मारुति का बहुत बढ़िया फ्यूचर होगा और ऑटोमोटिव सुपर साइकिल वापस आ रहा, चाहे वो मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, हीरो मोटर्स हो। ये सब कुछ टाइम से ही बहुत ही नीचे चला गया था। भाई ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, कोविड तो 2020 में आया। हर डिपार्टमेंट में ऐसा एक बंदा होता है, कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो हर लोग उसी को देखते रहते हैं, मीटिंग में भी बैठेंगे उसी को देखेंगे। हर डिपार्टमेंट में कोई ऐसा बंदा होता है। ऐसे ही जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है लोग कहते हैं कि ये कोविड की वजह से हो गया है। आजकल थोड़ा सा फैशन बदल गया है, आजकल हर बंदा रशिया यूक्रेन को बोल देता है। सेल क्यों कम हो गया? रशिया यूक्रेन है, ये खुद काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए, वो बताएगा रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम। जैसे हम भी जब रीजनल ऑफिस में टीएसएम थे, हमारे शशांक जी पूछते थे, हम भी यही कहते थे मार्केट में पैसा नहीं है जी, वहाँ प्रॉब्लम हो गया है, वर्ल्ड इकोनॉमी प्रॉब्लम है। चलो वो तो मजाक चलते रहना चाहिए जी, चाहे ट्रेनिंग हो, वीडियो पोस्ट हो। तो जो शेयर होल्डर्स मारुति में इन्वेस्ट किए हैं, सोच रहे हैं कि मारुति में पैसा लगाएं नहीं लगाएं, बढ़ेगा घटेगा, भाई अभी तो बड़ा इनकरेजिंग लग रहा है, क्योंकि वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब है शशांक जी, उनके अंडर में काम भी किया हुआ हूँ। जब मैं टीएसएम मारुति में था, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, उनके साथ डायरेक्टली बात किया हूँ और उनका इंटरव्यू आज टेलीविजन में आया है। जो भी उन्होंने बताया वो सब मैं हिंदी में आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। भाई आजकल काफ़ी टाइम से इन्फ्लेशन हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, मगर उसको कम करने का चक्कर में आजकल एक्साइज ड्यूटी लगा दिए हैं और पेट्रोल का भी दाम कम कर दिए। ये 1 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है, ठीक है जी। तो ये सब जो है, फ्यूल प्राइसेस कम हो गया, इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कम हो रहा है गवर्नमेंट के स्टेप्स से। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कार सेल्स का। तो ये सब फैक्टर्स बिल्कुल 100% तो नहीं है, बट ये भी एक फैक्टर है। और सीएनबीसी में कुछ सवाल उठाया गया था, जैसे मारुति का डबल डिजिट ग्रोथ होता था, आजकल पॉसिबल है क्या? शशांक साहब ये कह रहे हैं कि आज की डेट में वॉल्यूम्स है, मारुति टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम्स है, टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम है 30.7 लाख, मतलब 7 छोड़ दो 3 मिलियन समझ लीजिएगा पैसेंजर कार्स की। पेंटअप डिमांड तो काफ़ी है भाई ग्राउंड लेवल पे, और इस साल से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 34 से लेके 35 लाख तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे ख्याल में 30.7 लाख है, तो इस साल उनका जो खुद का प्रेडिक्शन है जी, तो एक्सपर्ट्स का नहीं है, ये शशांक जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो भी तो एक्सपर्ट है, वाला बात है सारी, मैंने ऐसा बोल दिया था। तो ये है जी 35 लाख तक, 3.5 मिलियन। तो ये कह रहे हैं पूरे प्रोडक्शन को ट्रैक कर रहे हैं। लास्ट ईयर से ही आपको पता है कि 40% तक नादिर तक आ गया प्रोडक्शन। नादिर मतलब ग्राफ से जो सबसे नीचे पॉइंट को नादिर कहते हैं। ये टेलीविजन में भी नादिर नूदिर बोल देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता जो हम जैसे हिंदी वालों को, तो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। तो अभी ये कहते हैं प्लांट का कैपेसिटी 95% हो चुके हैं और 100 लेवल तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। और शशांक जी हमेशा एग्जैक्ट वो 95 96 बोल के बड़ा पॉजिटिवली बात करेंगे कि वो बिल्कुल वो अपना 100% तक पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो वो ये भी कह रहे हैं कि एग्जैक्ट वो डेट टाइम नहीं बता पाएंगे, वो थोड़ा सा टीवी लोगों का भी यही मजाक हो गया ना, हर टाइम पूछते हैं बताओ जी मार्केटिंग गाइडेंस दे दो, ये वो, इनको तो पूछना ही पूछना है।
और दूसरी तरफ जो ऑफिसर है उनको तो ये कहना ही कहना है कि हम नहीं कहेंगे। कभी कभी उन्होंने पूछा ही नहीं, तब भी ये कुछ लोग जवाब दे देते हैं कि हम मार्जिन नहीं बताएंगे। चलिए, ये सब तमाशा तो चलता रहेगा, मीडिया में चलता रहेगा भाई। जहाँ तक ये सेमीकंडक्टर अवेलेबिलिटी की बात है, ये जो सेमीकंडक्टर अवेलेबिलिटी की बात है जिस कारण से पिछले साल प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो इस साल से वो वीकली बेसिस पे मॉनिटर करते रहते हैं, ये शशांक जी का कहना है। और जहाँ तक मार्केट शेयर की बात होती है, एक ज़माने में 88-90% तक था जी, जब मैं रीजनल ऑफिस में काम करता था, मगर गिर गिर के वो 45-40% तक आ चुका है। मगर शशांक जी का ये कहना है उसमें से आप एसयूवी सेगमेंट को आप निकाल देंगे तो 67% है भाई, मारुति का 67% है भाई। और ये कहना चाहते हैं कि एसयूवी 47 मॉडल्स है इंडियन मार्केट में, 47 मार्केट मॉडल घूम रहा है, और मारुति का सिर्फ 2 है, एक ब्रीजा कार है और दूसरा आपके यशक्राज है, बस वही 2 है। 47 में सिर्फ 2 है। और ये कह रहे हैं मारुति का टारगेट है फुल तरीके से एसयूवी सेगमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे आने वाले टाइम पे, और मार्केट को बिल्कुल 50% तक वो पहुंच जाएंगे। तो 50% का ये कहना है कि इंडिया में इतने सारे कंपनीज है, फोर्ड, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, फिएट, ये वो, क्राइसलर, हर चीज़ गिनेंगे तो कहीं ना कहीं 25-30 कार कंपनी तो आ ही जाएगा भाई। कबड्डी ग्राउंड है, 29 लोगों को एक तरफ खड़ी कर दो, मारुति को यहाँ कर दो, तो मारुति एक आदमी सब जितना मिलके बनाएंगे उससे ज़्यादा ये बेचेंगे, तभी तो 50% होता ना। तो वो इसलिए 50-51% तो एसयूवी पे काफ़ी फोकस करेंगे और 50% पे आ जाएंगे। और ये कबड्डी ग्राउंड तो ये मेरा एग्जाम्पल है, तो मैंने सोचा मेरा दिमाग में आया तो वो भी मैं बोल दिया। मतलब एसयूवी पे इनका फोकस रहेगा तो बिल्कुल 50% के ऊपर चला जाएगा भाई। आज की डेट में जैसे कमोडिटी प्राइसेस है, स्टील है, रोडियम है, अभी तो कम हो चुका है, तो लोग इनसे पूछ रहे हैं। स्टील में भी ड्यूटी लगा दिए हैं, एक्सपोर्ट में कुछ रेगुलेशंस लगा दिए हैं, जिस वजह से सप्लाई बढ़ेगी। आज भी एक आईएएस आईपीएस के लिए डेली न्यूज़ एक्सट्रैक्ट में एक बढ़िया आर्टिकल मैंने 15-20 मिनट का स्टील के बारे में डाला हूं, वो पढ़िएगा, वो अलग बात है। 20% स्टील एक्सपोर्ट होती है, अभी वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है क्योंकि ड्यूटी बढ़ा दी है। क्योंकि जब ड्यूटी बढ़ा देंगे तो ये वहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, और अंदर का सप्लाई थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगा। तो स्टील मारुति का मार्जिन कम हो चुका, मतलब मारुति का पिछले साल 6.5% का हो चुका भाई। आप 5-6 साल पहले आप देखेंगे 15-16% तक इनका था। तो शशांक जी को ये कहना है, हाँ मटेरियल्स तो कम हो गया है, जो 6% का मार्जिन गाइडेंस है थोड़ा सा बढ़ेगा, मगर शशांक जी का तो हर चीज़ का आंसर है। वो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी प्रॉफिट लेवल्स में थे 2017 में डबल डिजिट 15-16, उतने में तो जल्दी से जल्दी नहीं आ पाएंगे भाई। आपको याद है 10,000 तक शेयर प्राइस टच कर दिया था भाई। मैं भी यही बेंगलुरु में था, मैं पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी में से बाल के देखा तो मारुति 9,900 कुछ 99, पता नहीं एग्जैक्ट याद नहीं, मतलब 10,000 तो पहुंच ही गया था, मतलब इतना तक तो पहुंच ही गया था। तो वो ये कह रहे हैं उस लेवल पे तो इमीडिएट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मगर उसके लिए ये कहना चाहते हैं कि पिछले 2 साल के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया था, मगर कूलिंग तो थोड़ा बहुत हो रहा, मगर इतना नहीं हो रहा है जैसे कि वो बिल्कुल प्रॉफिट्स में कहीं से कहीं ले जा। तो वो कुछ रेट्स भी बता रहे थे, जैसे स्टील का प्राइस है 38,000 पर टन था, अभी तो कम हो गया है, मगर 38 लेवल पे तो नहीं आया भाई। अभी तो मतलब 70, 80, 84 के आसपास घूम रहा है भाई पर टन। अभी 1-2 महीने पहले भी इतना था। चलिए वो तो पर केजी की बात कर रहे थे, 84 रुपया लगा लीजिएगा, मेरा माइंड तो टन में याद है। वो तो 84 रुपया पर केजी जो कुछ टाइम पहले था,
उस 38 पे तो नहीं आया। अभी भी देखो कॉपर देखो कम तो हो गया है, मगर अभी $5200 है भाई कॉपर का, और एल्यूमिनियम भी कम हो गया, मगर इतना कम नहीं हुआ जब उस टाइम था। और रोडियम, पैलाडियम, रेयर मेटल्स, ये सब तो हमेशा शशांक जी बात करते हैं, आज ज़्यादा उस पर टच नहीं किए हैं। रशिया से आ रहा, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, मैं सोच रहा था कुछ उसका बारे में चर्चा करेंगे, उन्होंने रोडियम पैलाडियम वगैरह नहीं बताए। हाँ, रोडियम का तो कुछ प्राइस बताए, बाकी रेयर मेटल्स छोड़ दिए हैं। चलो जी, तो ये सब थोड़ा बहुत मार्जिन को तो हेल्प करेगा, मगर इतना मत समझना कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इतना नहीं गिरा है, ये इनको कहना ये है। ठीक है जी। तो मारुति ऐसा कंपनी है, काफ़ी प्राइसिंग पावर है। प्राइसिंग पावर क्या, मैंने एक और वीडियो में डाला हूँ, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली क्या है, डुओपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, मोनोप्सोनिस्टिक कंपटीशन क्या है, ये सब डाला हुआ भाई। हर चीज़ थोड़ी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मगर वो कह रहे काफ़ी प्राइसिंग पावर मारुति में है, और एक दो प्राइस इंक्रीज तो उन्होंने कर ही दिया है, एक दो प्राइस इंक्रीज, मगर इतना तक नहीं किया भाई। मारुति के पास प्राइसिंग कह रहे हैं और ये कह रहे हैं किया तो था, मगर इतना इंक्रीज नहीं हुआ जैसे कि अभी इंक्रीज्ड कम्युनिटी प्राइसेस जो 2 साल में हुआ, उतना कवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर को यूज करके थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो कर दिया, कंपटीशन को माइंड में करते हुए, माइंड में रखते हुए। भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में घुसा हुआ। तो इनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया सोनिया अपने CNBC का करस्पॉन्डेंट, तो भाई मारुति क्या सोच रहा है, कब ले आएंगे, 24 में ले आएंगे, थोड़ा सा जल्दी ले आइए, 23 में ले आइए, थोड़ा सा फर्स्ट मूवर एडवांटेज सब ले रहे हैं, तो आप भी थोड़ा ले लो भाई। तो शशांक जी ये कह रहे हैं कि लॉन्च करने के लिए मारुति कुछ करता, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मारुति कहते हैं लगाने के लिए हम नहीं लगाएंगे, लॉन्च करने के लिए हम नहीं करेंगे, सब लोग पानी पूरी खा रहे हैं तो हम भी पने, ऐसा नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक हाई एक्विजिशन कॉस्ट है, और दूसरा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है डिसाइड लेवल पे नहीं आया। तो ये सबको माइंड में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप अपना डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि उसने कर दिया तो मारुति भी कर देगी, क्योंकि मारुति ऐसा कभी करता भी नहीं है, मारुति करेगा भी नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहेगा और प्लान वही रहेगा। 24 तो उन्होंने नहीं बताया, मगर जो भी अर्लियर प्लान जो भी बताए हैं उसी बेसिस पे वो चलता रहेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद येन का भी आज की डेट में डिप्रिशिएट हो गया जी, हर करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा। अभी 136 पर डॉलर जा रहा है, और कह रहे हैं और भी नीचे होके 140 145 तक पहुंच जाएगा। और उसका क्या इम्प्लीकेशन है भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की हम बात कर रहे हैं, प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, ये सब की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू गाइडेंस, प्रॉफिट गाइडेंस, शेयर होल्डर वैल्यू कि भाई जिसने बेचारा 10,000 में मारुति शेयर खरीदा है वो बेचारा 7,000 में बैठा हुआ है 30%। ये कोविड की बात नहीं है, ये तो 2017 से ही नीचे गिरना शुरू हो गया भाई, वो अलग बात है। तो वो सबका क्या इफेक्ट पड़ेगा। शशांक जी ये कहते हैं कि हाँ भाई काफ़ी सारे मारुति का इंपोर्ट्स है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, जापानीज येन से है, तो थोड़ा बहुत तो उसमें फ़ायदा होगा ही, मगर बाकी तो उन्होंने ये बताया फाइनेंस वाले बताएंगे भाई। और ऐसा नहीं है कि भाई इनके पास कैस्केडिंग इफेक्ट्स है भाई, एक फैक्टर नहीं है, उसमें 50 फैक्टर है। उस पर टायर 1 वेंडर है, टायर 2 वेंडर है, कोई वेंडर जापान से कर रहा है, उस पर डालेगा, फिर वो हमारे पास भेजेगा टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो एग्जैक्ट कह नहीं सकते हैं, मगर वो उनको कहने का ये है कि हाँ येन वीकनिंग से काफ़ी कुछ इंपोर्ट जापान से होने की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मगर कितना वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका तो ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलस करके इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा भाई। बहुत बढ़िया इंटरव्यू है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक एक चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई किया है, जो भी लोगों के माइंड में डाउट था वो सब क्लियर कर दिया। मगर वो जो हाई लेवल का इंग्लिश बोल देते हैं नादिर पादिर, ये सब मार्जिन गाइडेंस, ये सब पढ़े लोग भाई,
पढ़े लिखे लोग तो समझ लेंगे, मगर बाकी रिक्शा वाला भी लगा रहा है, दुकानदार लगा रहा है, हर बंदा CNBC देखता है, उनको क्या समझ आएगा भाई। तो इसलिए उन लोगों के फायदा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम once again with you, signing off till we meet again. Bye bye, Jai Hind.